हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईसीटी क्लासेस। दोस्तों, आप सबों का आईसीटी क्लासेस में स्वागत है। और मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होने वाला है उसके ऊपर। देखिए, ये जो वीडियो रहेगा वो हिंदी में मैं लूँगा, क्योंकि झारखंड के लोग हैं और कई कई सारे जो एस्पिरेंट रहते हैं वो बेसिकली जो झारखंड के रहते हैं वो हिंदी प्रीफर करते हैं। तो जो आपका रिटर्न रहेगा वो इंग्लिश में रहेगा, बाकी आप हिंदी में मैं आपको बोल दूंगा, और जहाँ पे हिंदी रहेगा मैं वहाँ पे इंग्लिश में भी बोल दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो देखो, प्रीलिम्स के लिए टाइम कम है और कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो काफ़ी टाइम पहले से इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन एक स्ट्रेटेजी की बात करूंगा यहाँ पे कि आप कैसे अभी की तैयारी करो, इन 2-3 महीनों में आप कैसे बेटर कर सकते हो, किन किन टॉपिक को आपका ज़्यादा कमांड करने की जरूरत है और कैसे कर सकते हो। क्योंकि देखिए, अगर मैं बात करूँ ओवरऑल जितने भी पीसीएस होते हैं ना, जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन के जो भी एग्जामिनेशन होते हैं स्टेट लेवल के, तो अगर सबसे इजी एग्जामिनेशन की मैं बात करूं तो वो है जेपीएससी का जो प्रीलिम्स है वो। देखिए, मैं मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। मेंस में तो पूरा खिचड़ी बना हुआ है, ये तो फिक्स है, मेंस में पूरा खिचड़ी बना हुआ है जेपीएससी में। लेकिन प्रीलिम्स की बात करें तो सबसे अगर इजीएस्ट जो रहेगा ना, अगर स्टेट पीसीएस की बात करें तो वो किसका है? जेपीएससी का है। अच्छा, ये ऐसा क्यों है? इसका रीजन भी है ना। अगर आप देख लो कि जो आपका भारत का और ज़्यादा एरिया, जो भी एरिया है वो एरिया देख लो, है ना, कि जो आपका इधर का एरिया हो जाएगा, जो आपका साउथ का एरिया रहेगा, यहाँ पर बहुत सारे डायनेस्टीज आए, उनके बारे में आपको पढ़ना है। आपका बंगाल है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको उसके बारे में पढ़ना है। आपका यहाँ पे जम्मू कश्मीर का, वहाँ उस रीजन में भी कई सारे जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज शेयर कर रहा है, तो ऑब्वियस वहाँ से बहुत सारे चीज़ें हुई, उसके बारे में पढ़ना है आपको। राजस्थान में कितने सारे जो किंग्स रहे वो रहे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सब तो क्या था? गढ़ था ना, राजाओं का गढ़ था ना। तो यहाँ पर आपको कई सारे टॉपिक्स आपको कवर करने मिल जाएंगे। बेसिकली आप देखिएगा तो बिहार, जिसमें आपको मगध पढ़ना पड़ता है। हालांकि आपको झारखंड में भी पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ना है। कई सारे जो आपके जाति है उनको पढ़ना है आपको बिहार से, क्योंकि झारखंड है तो वो पहले क्या था? बिहार का हिस्सा था। तो झारखंड का इतिहास को हम लोग बिहार का इतिहास से अलग करके कैसे देख सकते हैं? और अगर हम लोग झारखंड का इतिहास देख ही रहे हैं तो पूरा नेशनल का भी तो इतिहास देखेंगे ना, पूरा कनेक्ट करके ही तो देखेंगे। लेकिन ओवरऑल मैं अगर बात करूं, अपने विचार से पॉइंट ऑफ व्यू दूं, तो जो आपका झारखंड का जो है ना प्रीलिम्स, वो काफ़ी हद तक ईजी है। आप काफ़ी आसानी से कम समय में भी इसको क्लियर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, यूपीएससी के प्रीलिम्स की बात करें तो वो 6 मंथ में हो जाता है, 6 मंथ क्या 4 मंथ में ही हो जाता है। लेकिन आपका जो जेपीएससी का प्रीलिम्स है तो ऑब्वियस से ये हो जाना चाहिए आपको। देखो, आप पहले से पढ़ रहे हो तो ऑब्वियस हो जाएगा। मैं बस यहाँ पे स्ट्रेटेजी आप लोगों की सेट कर दूंगा, ओके ना। देखो, उससे पहले बात कर लेते हैं क्या क्या पढ़े। उससे पहले बात कर लेते हैं कि जो आपका प्रीलिम्स होता है वो उसमें 2 पेपर रहते हैं, जैसे कि आपको पता है। 200 मार्क्स इच रहते हैं, 2 पेपर रहते हैं, 100 क्वेश्चन रहते हैं, एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का रहता है। मेंस की बात करें तो 6 डिस्क्रिप्टिव पेपर रहते हैं, है ना। और पर्सनालिटी टेस्ट आपका 100 रहता है, तो टोटल 950 का हो जाता है आपका मेंस का पेपर। और ये 100 मिला के 1050 का हो जाता है, और इसी में आपको स्कोर करना रहता है। प्रीलिम्स की बात करेंगे कि प्रीलिम्स में कैसे आपको करना है, मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले आपको मेंस के बारे में थोड़ा सा बारे में बता देता हूँ। मेंस का जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो 6 पेपर रहता है ना, 3 घंटा का इच पेपर रहता है, हर एक पेपर रहता है। बात करें तो आप पेपर देख सकते हैं। जो आपका ये जो फर्स्ट पेपर रहता है ना, जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश, तो ये आपका केवल क्या रहता है? क्वालिफाइंग इन नेचर रहता है। आपको 30 मार्क्स लाना रहता है इसमें। 50 आपका हिंदी का रहता है, क्वेश्चन रहता है इसमें, और इंग्लिश का क्वेश्चन रहता है 50। तो बेसिकली ये आपको क्या करता है, आपको लोकल लैंग्वेज का आइडिया है कि नहीं, उसको देखने के लिए इसको रखा गया है। बाद में आप लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, आप इसमें लैंग्वेज पेपर आपको लेना पड़ता है, जिस 150 मार्क्स का रहता है। और बाकी जो 4 है ये तो पूरा के पूरे खिचड़ी है, पूरा का पूरा खिचड़ी है। इस पेपर को आपको मैं बताऊंगा आगे, जब हम लोग मेंस की स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे तो मैं इसको आपको अलग से बताऊंगा। अच्छा, लिटरेचर में आप देख सकते हो, आपको ये पेपर यहाँ पर है, ये सब पेपर है। ओवरऑल इतने सारे पेपर है, आप इनमें से कोई एक पेपर सेलेक्ट कर सकते हो। देखो, आप यहाँ पे इंग्लिश भी है, हिंदी में है, उर्दू है, संस्कृत है, बाकी आप अपने हिसाब से कोई एक पेपर चूज कर सकते हो, है ना। अच्छा, जो आपका पेपर 1 रहता है, जैसे कि यहाँ पे बताया था, ये जो पेपर 1 रहता है ना, वो क्या है ना कि वो हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा। इसमें बेसिकली क्या पूछा जाएगा आपसे? इससे निबंध लिखवाएगा, आपका व्याकरण देखा जाएगा, आपकी समझ देखा जाएगी, गद्यांश वगैरह दे दिए जाएंगे, उसको प्रिस्क्राइब करना है, उसको सॉल्व करना है, बस इतना ही सिंपल है। तो वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, कोई दिक्कत की बात है। मेन आपको मार्क्स लाने हैं इन सब पेपर को मिला के। इन सब के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, प्रीलिम्स के डिस्कस करते हैं पहले, ठीक है, कि क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या डिस्कस करना है, किन किन पॉइंट को आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, 2 पेपर रहेंगे, 200 मार्क्स ईच रहेगा। देखिए, इसमें क्वालिटी थोड़ा सी दिक्कत आ गई है, क्योंकि मैंने डायरेक्ट जो ऑफिशियल साइट से उसके पिक्चर को कैप्चर स्क्रीनशॉट लेके इसमें डाल दिया था, तो बाकी आगे सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, देखते हैं। जो फर्स्ट है ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो फर्स्ट पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। 200 मार्क्स का रहेगा ईच क्वेश्चन। कितना मार्क्स का रहेगा? 2 मार्क्स का रहेगा। ओके, देखते हैं। 100 क्वेश्चन रहेंगे, है ना। 100 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आपको क्या क्या पढ़ना है? देखो, अगर आप लोगों ने भारत का इतिहास पढ़ रखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी पढ़ रखा होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको इसमें एंशिएंट, मॉडर्न और मिडाइवल, ये तीनों पढ़ना है आपको। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा यूपीएससी के लेवल का पढ़ना है, लेकिन हाँ, आपको उस लेवल का पढ़ना है कि आपको एक समझ होनी चाहिए, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इंडियन की हिस्ट्री की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए।
आप इसको अगर ऐसा भी नहीं है तो आप मॉडर्न इंडिया को देख लो। अब जितने सारे जो भी वायसरायज थे, गवर्नर जनरल थे, उनके बारे में पढ़ो कि किसने अच्छा काम किया, किसने क्या किया। साथ ही आप क्या पढ़ लो, आप जो नेशनलिज्म की भावना है, राष्ट्रीयता की जो भावना है, उसके बारे में डिस्कस कर लो। आप कम्युनिस्ट की साम्यवाद पढ़ लो, समाजवाद पढ़ लो। इन सब टॉपिक को आप ज़रा डिस्कस कर लो। और एनसीईआरटी में आप क्या पढ़ोगे ना, देखो अगर आप यहाँ से एनसीईआरटी कवर करोगे ना तो आपका ऑब्वियस है कि झारखंड का इतिहास भी कवर हो जाएगा, या फिर आप झारखंड का इतिहास कवर करोगे तो ऑब्वियस है कि आपका इंडिया का जो इतिहास है वो भी कवर हो जाएगा। इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है ना कि आपका एंशियंट हिस्ट्री, मेसोलिथिक जो आपका पाषाण काल है वहाँ से आप लेके चलो, है ना, जो आपका बहुत इनसे प्राचीन समय को लेकर चलो। उसके बाद आप सिंधु घाटी सभ्यता में आओ, सिंधु घाटी के बाद आपको बात क्या आ जाओ, जो बुद्ध का पीरियड है वहाँ पे आ जाओ, मौर्य काल में आ जाओ। उससे आगे बढ़ बढ़ के आप कहाँ पे आ जाओगे, मुगल काल में आपको आना है। फिर मुगल काल से आपको क्या पढ़ना है, जो आपका अंग्रेज आए वो पढ़ो, और आप मॉडर्न में आ जाओ। तो इतना काफ़ी है, आपको कुछ नहीं, बस एक बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए कि किस किस इंटरवल में क्या क्या हुआ था। और मेन जो मैंने आपको बताया, जो मेन पर्सनालिटीज़ रहते हैं, जैसे महात्मा गांधी हुए, जवाहरलाल नेहरू हुए, फिर उसके बाद कि मुगल में जो जो हुए, बाबर हुए, है ना। फिर आपको हाँ एक चीज़ तो आप जरूर से कवर कर लेना इसमें, क्या बुद्धिज्म। अच्छा, बुद्धिज्म से मुझे याद आ रहा है कि अभी हाल में ही हजारीबाग के एक जगह पे आपको बुद्धा के कुछ मूर्ति मिले हैं ना। तो आप क्या करना कि बुद्धा जो रहता है ना, वो यूपीएससी ले लो या जेपीएससी, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। आप इसको तो छोड़ो ही नहीं, बहुत सारा साइट्स है। क्योंकि देखिए बिहार के काफ़ी करीब है झारखंड, है ना, बिहार के करीब है, तो उसके कारण क्या हो जाता है ना कि जो आपका बुद्धा का जो प्रचार प्रसार था वो झारखंड की तरफ भी काफ़ी था। ओके, तो आप उस टॉपिक को तो बहुत अच्छे से क्लियर कर लो, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपको बनेंगे, डेफिनेटली वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। इस पेपर में नहीं बने तो आपका जो सेकंड पेपर रहेगा उसमें बनेंगे, और मेंस में भी क्वेश्चन आएंगे। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको इसको क्या करना है, एक बैकग्राउंड बस आपको कवर होना चाहिए। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की बात करें तो मैं ज्योग्राफी की अगर आपको बात करूँ तो आप ज़्यादा कुछ करो मत। आप जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है उनको देख लो, जो करंट में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जो नेशनल पार्क रहे हैं ना, राष्ट्रीय उद्यान रहे हैं, जो नेशनल पार्क रहे हैं, उस सबको आप देख लो। साथ ही मैं आपको बोलूँगा कि ज्योग्राफी के हिसाब से आप लोकेशन को आपको पता होना चाहिए इंडिया से रिलेटेड। यहाँ पर आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी की तो बात नहीं की गई, लेकिन कई बार होता क्या है ना कि वर्ल्ड से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसके बारे में टेंशन मतलब। आप इंडियन ज्योग्राफी को आपके अच्छे समझ होना चाहिए। आपको मानसून पता होना चाहिए कि मानसून कब आता है, किस कारण से मानसून आता है, इंडिया का कौन सा भाग सूखा है और क्यों सूखा पड़ता है ना, किस एरिया में बारिश होती है ज़्यादा और बारिश क्यों होती है। तो मैं इस सब का क्लास तो अभी लिया नहीं हुआ, हालांकि मैं अभी क्लास 7th के एनसीईआरटी से स्टार्ट करने वाला हूँ। आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ना कि कैसे यहाँ पर हो सकता है, चीज़ें बदल सकती है। फिर उसके बाद हम लोग बहुत सारा इसमें क्या कर सकते हो, आप बेसिकली जो भी देखो वो ग्राफ के मेथड से देखो, जो आपका डायग्राम के मेथड से देखो, मैप के मेथड से देखो। इससे आपको इजीली होगी। जितने नेशनल पार्क आप देख लो, उसके बगल में कौन कौन से नदीज हैं, वो रिवर देख लो। अच्छा, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी आपको देखना, मेन तो आपको फिजिकल हो जाएगा और जनरल ज्योग्राफी हो जाएगा। इसमें फिजिकल में आपको बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करना पड़ेगा। इसमें आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज वगैरह भी देख सकते हो, काफ़ी वास्ट हो जाएगा, है ना। लेकिन आपको क्या करना है, उसको देखना पड़ेगा, और उसके लिए आप देखो उसको कैसे होता है वो सब चीज़ों को। एक बेसिक बैकग्राउंड पता रहना चाहिए। उसके लिए आप ज़्यादातर जो पहाड़ है वो देख लेना, है ना। फिर कहाँ से जो डेल्टाज बनते हैं आप उनको डिस्कस कर लो। जो नदी है कहाँ से निकलती है, उसका उद्गम स्थल कहाँ है, उसके ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से हैं। फिर आप जो आपकी सोइल रहती है, जो आपकी मिट्टी की जो किस्म रहती है, उसके बारे में डिस्कस कर लो आप। साथ ही आप ये भी डिस्कस कर लो कि जो आपके किस एरिया में कैसे जंगल मिलते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा हाँ, अगर नेशनल जो आपका करंट में अगर कोई नेशनल पार्क या कोई भी स्पीसीज से रिलेटेड, जो भी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन रहे हैं तो आप उसको जरूर से देख लो। वहाँ से आपके क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस बन जाते हैं। इंडियन पॉलिटिक्स की बात करें तो अगर आप लोगों ने लक्ष्मीकांत पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, क्योंकि वहाँ से सबका सब कवर हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपको क्या हो, जो आपकी मेन जो भी मेन आपके गवर्नमेंट जो सिस्टम है वो पढ़ लो, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो, सिंपल सा है। जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है इंडिया में, वो कर लो। इससे तो आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो ही जाएगा। अच्छा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, ये भी आप देख सकते हो, आप उसी में कवर हो जाएगा ये भी। फिर डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका बाद में भी काम आएगा। तो अगर आप इसको देख लो तो मैं तो सीधे सीधे बोलूँगा, अगर आपने एम लक्ष्मीकांत कर रखा है ना, एम लक्ष्मीकांत बेस्ट एंड बेस्ट बुक है इंडियन पॉलिटी के लिए। एकदम बेसिक से है ना, इसीलिए मैं इसको सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि बहुत बेसिक से और बहुत ईजी लैंग्वेज में, और इसमें कोई भी पॉइंट आप छोड़ नहीं सकते हो। यहाँ से आपका सबका सब क्लियर हो जाएगा। तो आप वो कर लियो तो ठीक है, नहीं कर लियो तो आपको करना पड़ेगा। जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है वो तो देखो, गवर्नमेंट का जो पोस्ट है, जो बॉडीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, वो आपको देखना होगा। जो आर्टिकल्स है देखो, इसमें आपको क्या देखो ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लिबर्टी। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं।
फिर इकोनॉमिक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आप देख सकते हो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो आपको इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन हुए 1991 के बाद का आप देख सकते हो कि कैसे कैसे चेंजेस आए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कैसी होती है, इकोनॉमिक इश्यूज क्या क्या है, जिसमें आप अनएम्प्लॉयमेंट को भी एक देख सकते हो क्योंकि अभी हाल में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा। तो बहुत सारा आपका क्या रहेगा कि एक रहेगा ज्यूम कि उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, आपको इंडियन इकोनॉमी के बेसिकली जो टर्म रहते हैं उनको पता होना चाहिए कि इकोनॉमी के कौन कौन से टर्म है और कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो इन सब से आपका काम चल जाएगा। बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, तो इसको बेसिकली आपको किस पर डिपेंडेंट होना चाहिए। करंट अफेयर पे मैं कहूँगा डिपेंडेंट रहो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, तो यहाँ से तो अगर आप शंकर आईएएस का अगर आपके पास बुक है तो यहाँ से एग्रीकल्चर का तो पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, मुझे लगता है वहीं से आएगा। लेकिन आप क्या करो ना कि इसके लिए आप न्यूज़पेपर देखते रहो, करंट अफेयर देखते रहो। इससे क्या होगा, इसमें आपको जो करंट में रहेंगे मोस्टली चांस है कि वही क्वेश्चन आएंगे। देखो यहाँ से 15 क्वेश्चन आते हैं, है ना। नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर, ये तो आप करंट अफेयर से कवर हो। करंट अफेयर अगर आपने कवर कर लिया तो बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। झारखंड के स्पेसिफिक क्वेश्चंस रहेंगे, जनरल अवेयरनेस ऑफ हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर एंड हेरिटेज से। तो जो भी इंपॉर्टेंट साइट है झारखंड की आप उनको डिस्कस करो, जो भी कल्चरल हेरिटेज है ना, उन सबको डिस्कस करो। क्या क्या हिस्ट्री में इंपॉर्टेंस रहे उन स्टेज का, उन जगह का, साइट का, उसको डिस्कस करो। फिर जनरल क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस नेचर की बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ह्यूमन राइट्स के बारे में आएंगे। अच्छा, यूएनएचआरसी के बारे में आप देख लो, है ना, उसकी रिपोर्ट देख लेना। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज आप ये देख लो, बहुत इजी टॉपिक है ये सब तो। और अर्बनाइजेशन, स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में आपको इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज पता रहना चाहिए जो इंडिया से रिलेटेड है, खासतौर पर जो झारखंड के है उनके तो आपको पता ही होना चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट आपको देख लेना है। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट है तो आप उसने भी देखा था। अवार्ड देख लो आप, यूनाइटेड नेशन अदर इंटरनेशनल एजेंसी। तो आपको क्या करना ना कि जितने भी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड, तो जो भी है आप उनको डिस्कस करो ही, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छा। इसके साथ ही आप क्या देख लो, जैसे कि आपका हो गया सार्क हो गया, बिम्स्टेक हो गया, है ना। फिर आपका क्या जो यूनाइटेड नेशन असेंबली, यहाँ पर जो कुछ भी होते हैं ना उन सब के बारे में डिस्कस आप कर लो, है ना। तो उससे क्या हो जाएगा कि आपका चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी और सिलेबस आपके हाथ में रहेगा। अब बात करते हैं जनरल स्टडीज पेपर 2 का। देखो इसमें अगर मैं बात करूँ ना कि आपको किस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, उसकी बात करें तो देखो आपका एक टॉपिक है यहाँ पे, अब जियोग्राफी, बहुत ही छोटा टॉपिक है। आप इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करो, अच्छे से हो जाएगा, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, आपको बस एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इससे ये भी हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद मैं बात करूँ तो आपका ये नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर है, ये आपका करंट अफेयर से हो जाएगा। आप झारखंड की जो भी स्टैटिक्स थिंग्स है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लो, इससे ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैं तो बोला था कि आपको क्या करना है, करंट अफेयर देख के चलो। और ये वाला पोर्शन है। हाँ, आपका एक वास्ट हो सकता है, कौन सा आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया हो सकता है, वास्ट टॉपिक। और इकोनॉमिक्स में तो कुछ रहेंगे, ये भी इजी है हालांकि, लेकिन आप देखो जो आपके लिए पॉसिबल हो सके वो करो। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल पेपर स्टडीज पेपर जो 2 है उसके बारे में, है ना। तो यहाँ पे देखो चूंकि झारखंड का एग्जाम है, झारखंड का जेपीएससी है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो झारखंड से तो भैया क्वेश्चन पूछेंगे ही। और इसके लिए आपको झारखंड को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर होना है। और इसमें अगर मैं बात करूँ सबसे मोस्ट अगर कहीं से क्वेश्चन आता है ना तो यहीं से आता है। झारखंड का इतिहास में जो आपका मुंडा शासन व्यवस्था, जो भी शासन व्यवस्था है ना, वहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। देख रहे हो आप, 8 क्वेश्चन आए जो 16 मार्क्स के आएंगे क्वेश्चन। और यहाँ से ऐसा नहीं है कि आपको बस यही कवर होगा, इससे आपको जैसे ये सब पढ़ोगे ना तो इससे आपको क्या आंदोलन भी, कई सारे आंदोलन कवर हो जाएंगे। ठीक है, आपको एक राजनीतिक बैकग्राउंड भी पता चलते जाएगा, तो आप इन सब को तो कर ही लो। जिसमें आपका मुंडा शासन बहुत इंपॉर्टेंट है, नागवंशी है, फिर आपका मांझा परगना इंपॉर्टेंट है, मुंडा मानकी भी इंपॉर्टेंट बहुत है। बेसिकली जो है जितने सारे वे सब इंपॉर्टेंट है, झारखंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, आप इनको तो छोड़ो ही नहीं। बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। अगर आप एक दिन भी बैठोगे ना इसको करने में तो ये आपके लिए कंप्लीट हो जाने वाले एक दिन में। आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए और कुछ बहुत डेट वगैरह हो गए, कुछ पर्सनालिटीज़ होंगे, कुछ लोग हो गए इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़, उनके बारे में आपको डिस्कस करना है। झारखंड के आंदोलन की बात करें तो झारखंड के सतान आदिवासी आंदोलन, जो भी सेनानी रहे उनके बारे में आपको डिस्कस करना है। ये जो 2 टॉपिक होते हैं ए और बी, यहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी छोटे छोटे हैं क्योंकि यहाँ पर आपको सांस्कृतिक स्थिति की बात कर रहा है, सामाजिक स्थिति की बात कर रहा है, तो झारखंड के बारे में आपको बस जानना है। अच्छा, झारखंड का आप करंट अफेयर देखते रहो, इससे क्या होगा ना कि आपको झारखंड का करंट सिनारियो भी पता चलते रहेगा। और कई बार होता है क्या ना, करंट से रिलेट करके जो भी टर्म रहते हैं हिस्ट्री में उनसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो उससे आपको क्या होगा, आसानी होगी। ये झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो भी झारखंड की ऐतिहासिक धरोहर सब है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आदिवासी जनजाति के बारे में तो बहुत पता। अच्छा, आप ये भी करना ना कि जो झारखंड से रिलेटेड जितने भी कानून वगैरह हैं
जो भी इंपॉर्टेंट कानून है, जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट वगैरह हुए हैं झारखंड में जो कानून को लेके, उनको आप देख लेना, क्योंकि जो आदिवासी से रिलेटेड है वो सब कानून ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों कोई न्यू पॉलिसीज आए तो उनको भी देख लेना। साहित्य के बारे में आते हैं, ये बहुत छोटा टॉपिक है, साहित्य साहित्यकार कुछ ही पर्सनालिटीज़ है तो इसके बारे में देख लेना। शिक्षण संस्थान की बात करें तो ये भी बहुत छोटा टॉपिक है, आप ये देख लेना जो जो नए शिक्षण संस्थान है क्या क्या शोध हो रहे हैं आप उनको देख सकते हो। झारखंड के खेलकूद आप देख लेना। ये सब बहुत छोटे छोटे टॉपिक है। अच्छा, भूमि संबंधित कानून, देखो मैंने आपको बोला था ना कि कोई कानून आपको पता हो या ना हो, लेकिन ये भूमि संबंधित कानून पता होना चाहिए, क्योंकि यही क्या करता है, कहीं ना कहीं आदिवासी लोगों को, SC ST लोगों को प्रोटेक्ट करता है झारखंड में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि झारखंड देखो है ही क्या, आदिवासियों लोगों का राज्य था जो पहले हुआ करता था। धीरे धीरे बाहर से लोग आए, यहाँ बसते गए, तो ये टॉपिक खुद में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कानून संबंधी। कि देखो यहाँ से कितने क्वेश्चन आए हैं, टोटल 12 क्वेश्चन आ रहे हैं 24 मार्क्स के। तो ये कानून आप अच्छे से कर लो, ज़्यादा टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा वास्ट है, थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, थोड़ा स्टैटिकल भी है, तो आप इसको समझ लो। झारखंड का मैप देखो आप, है ना, और उसके बाद क्या करो, झारखंड के मैप के थ्रू आप क्या करो, जो भी जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान खनिज है उनको लोकेट करने की कोशिश करो। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, टर्म है जो उनसे रिलेटेड, पहाड़, पर्वत, जंगल से, तो उसको भी आप नोट करो, उसको भी याद करो। औद्योगिक नीति देख लो कि जो झारखंड का जब स्थापना हो रहा था, है ना, तो उस समय एक एग्रीमेंट जो भी आपका सेंटर के साथ साइन किया गया था, तो उसमें जो औद्योगिक नीति के बारे में क्या था, विस्थापन क्या था, पुनर्वास नीति क्या था, उसके बारे में आपको डिस्कस करना, और ये पता होना चाहिए आपको। क्योंकि कई बार होता है क्या ना, कि सब कोई बोलते तो ये है कि यार झारखंड इतना डेवलप्ड है, यहाँ पर ये खनिज मिलता है, वो खनिज मिलता है, लेकिन हम लोग डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उतना डेवलप्ड नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? तो आप देखो यहाँ का जो आपका कानून है ना, आप कानून देखो, जब ये कानून सब समझोगे ना आप, कि औद्योगिक नीति क्या थी, जब झारखंड अलग हो रहा था तब क्या थी, तब आपको समझ में आएगा कि झारखंड क्यों उतना खनिज संपदा होने के बावजूद भी उतना प्रोग्रेस नहीं कर पाया। झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम और स्थान तथा औद्योगिक विकास के बारे में आपको डिस्कस करना है। कब से हुआ आप इसमें मोस्टली आपको इंपॉर्टेंट कौन आ जाएगा, टाटा आ जाएंगे। हाँ, पावर प्लांट्स भी आप देख लेना, है ना, कि जो जो पावर प्लांट्स इंपॉर्टेंट पावर प्लांट्स है, डैम वगैरह है, तो उनको भी आपको डिस्कस कर लेना है। झारखंड का जो प्रमुख जो स्कीम्स वगैरह चली हैं, हिस्ट्री में भी जो चली है वो देखो, करंट में जो चल रही है वो तो इंपॉर्टेंट है। झारखंड में जल प्रबंधन, क्योंकि देखो झारखंड का मतलब ही क्या होता है, झार और खंड, मतलब कि पहले क्या कहा जाता था इसको, झाड़ियों का भूभाग था ना, ये तो पहाड़ी एरिया है, यहाँ पर तो जंगल हुआ करते थे। तो आपको क्या करना है कि उस जंगल के प्रबंधन को लेके क्या क्या अरेंजमेंट है, कौन कौन से कानून है, जीव जंतु का बायोडाइवर्सिटी को कैसे संरक्षण किया जा रहा है, कौन कौन से अभयारण्य है, उसको आपको डिस्कस करना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखो मिटिगेशन है और एडेप्शंस है, अपशमन और अनुकूलन, इसके बारे में जो पर्यावरण संबंधी है वो करो। झारखंड आपदा प्रबंधन के बारे में देख लो। असामयिक जो घटना है, जो करंट से रिलेटेड आप चलो ना, तो उससे आपके लिए हो जाएगा, कहाँ बाढ़ आ रही है, कहाँ सूखा आ रही है, कहाँ भूकंप आ रहा है। तो भूकंप वगैरह तो वो नहीं है, लेकिन कहाँ पर पानी की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ओके, कहाँ लैंड स्लाइड हो रही है, कौन सा एरिया उतना सेफ नहीं है झारखंड में, इस सब के बारे में आप देख लो, कवर कर लो, बहुत ईजी हो जाएगा, चीज़ें बहुत कंप्राइज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएंगी। देखो आपको करना क्या है ना, आपको सबसे ज़्यादा कमांड तो करना है करंट अफेयर पे, क्योंकि करंट अफेयर आपको क्या करता है ना, कि अगर करंट अफेयर में कोई टॉपिक रहता है जो हिस्ट्री से रिलेटेड रहता है, तो वो आपकी हिस्ट्री को, क्वेश्चन को बाहर निकाल देता है ना। जैसे कि अभी देखो हजारीबाग में जो बुद्धा का मिला है, मूर्ति मिला, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे बुद्धा साइट के बारे में वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। कई सारे बुद्धा से रिलेटेड स्तूप जो अशोक ने बनाए थे उससे रिलेटेड पूछ सकता है, एक साथ झारखंड में भी है। तो इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जैसे ही कोई मुद्दा आता है, मैं आपको इन्फॉर्म तो कर दिया करूँगा, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करो यार, कमेंट करोगे तब मुझे पता चलेगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करो, मैं आपको अपना इंस्टा आईडी नीचे कमेंट में डाल दूंगा, तो आप उसमें मुझसे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो, डायरेक्टली पूछ सकते हो, ठीक है ना। आज के लिए चलते हैं, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।